एक ऐसी प्लेन घटना जिसमें 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स और सभी क्रू मेंबर्स की अचानक से मौत हो गई और चंद मिनटों बाद वो प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन कैसे? दोस्तों, ये जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसी घटना आपने आज तक नहीं सुनी होगी और इसे सुनने के बाद आपकी होश उड़ जाएंगे। 14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हीलियोस फ्लाइट 522 साइप्रस के लर्मका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार खड़ी थी। सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस वक्त उस प्लेन में 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे और इसे उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेस पायलट हैंस जर्गन मार्टिन, जिन्हें कुल 16,900 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वहीं इनके साथ को पायलट के तौर पर मौजूद थे 51 वर्षीय पॉम्पस चार्ल्स, जिन्हें कुल 7549 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। और वहीं अटेंडेंट के तौर पर एंड्रियास पोडोर्मो कमांड संभाल रहे थे। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर चला जाता है और इस ऊंचाई पर जाने के बाद प्लेन में अचानक से एक अलार्म बजने लगता है। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चल गया कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट बेहद ज्यादा हैरान हो गए। और वो इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। 12,000 फीट की ऊंचाई पर बज रहे इस अलार्म का मतलब दोनों ही पायलट को समझ नहीं आ रहा था। स्थिति को समझते हुए उन्होंने सीधा ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट करना ही बेहतर समझा और उन्होंने ATC को कांटेक्ट कर प्लेन में होती सारी गड़बड़ी के बारे में बता दिया। पायलट ATC को सब बता ही रहे थे कि अचानक प्लेन में मौजूद बाकी सारे अलार्म भी एक साथ बजने लगे और धीरे धीरे पायलट का कनेक्शन भी ATC से टूटता जा रहा था, जिसके साथ प्लेन का मास्टर क्वेश्चन अलार्म भी बजने लगा, जिसका मतलब था कि प्लेन में कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट होने लगे हैं। इसके बाद दोनों ही पायलट की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर ये सारी दिक्कतें देखकर प्लेन के सारे पैसेंजर्स इधर उधर भागने लगे थे और क्रू मेंबर्स लगातार उन्हें शांत करने में लगे हुए थे और धीरे धीरे सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। इसलिए तभी उनके ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आने लगे। दरअसल में जब प्लेन में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं। इस दौरान प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई तक चला गया था और पायलट बार बार ATC से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बात ATC तक पहुंच ही नहीं रही थी। अब प्लेन लगातार ऊंचाई पर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस पूरे रास्ते में फ्लाइट को लगभग 2 घंटे का समय लगता था, यानी करीब 11:07 पर इस फ्लाइट को एथेंस एयरपोर्ट पर पहुंचना था और 9:25 पर ये प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था। इसके बाद 9:40 पर ये प्लेन एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया था और 10:15 से लेकर 10:50 तक एथेंस की एयर कंट्रोल टीम ने उस प्लेन से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं मिला। 10:45 हो चुके थे और इस टाइम इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कोई अता पता नहीं था। कुछ अनहोनी की आशंका के चलते ग्रीस अधिकारियों ने अपने 2 सबसे बेहतरीन F-16 फाइटर जेट को इस प्लेन को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट्स ने इस प्लेन को ढूंढ निकाला और इनमें से एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते इस प्लेन के बहुत करीब आ गया था, ये देखने के लिए कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो इस फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि अंदर को पायलट की सीट पर कोई बैठा है और वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर नीचे सिर करके बेसुध हालत में बैठा हुआ है। फाइटर जेट पीछे गया और उसने पीछे वाली खिड़की से पीछे बैठे पैसेंजर्स को देखा। फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि प्लेन के साथ साथ 2 फाइटर जेट उड़ने के बाद भी किसी पैसेंजर ने उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। तभी कुछ देर बाद फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक शख्स प्लेन के कैबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। कुछ ही सेकंड बाद वो शख्स पायलट की सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। प्लेन पायलट की सीट पर बैठे उस शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट ने उसे इशारा कर हालत जानने की बहुत कोशिश की और इस शख्स भी फाइटर जेट के पायलट को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाया। तभी लगभग 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया था और प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर तेजी से नीचे गिरने लगा। हालांकि पायलट की सीट पर बैठा वो शख्स उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो उस प्लेन को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। और तभी 12 बजे प्लेन का राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया था। अब प्लेन का पूरा कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था और ठीक 5 मिनट बाद वो प्लेन एथेंस से 40 किलोमीटर दूर जाकर क्रैश हो जाता है और इससे प्लेन में बैठे क्रू मेंबर समेत सभी 121 मेंबर्स की मौत हो गई। दोस्तों, एक बार आप खुद सोचिए उस पल को, जब 121 पैसेंजर से भरा हुआ ये प्लेन क्रैश हुआ होगा तो क्या गुजरी होगी उन फाइटर जेट्स के पायलट्स पर, जिन्होंने उस प्लेन को अपनी आंखों के सामने मौत के मुंह में जाते हुए देखा होगा और वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। इसके बाद फ्लाइट 522 के क्रैश होने की खबर सभी जगह आग की तरह फैल गई थी और वहां तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तब भी 121 लोगों की डेड बॉडी को एक एक करके बाहर निकाला गया,
लेकिन जब एक दो बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो एक बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आई। दरअसल प्लेन के ज्यादातर यात्री और पायलट प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है कि प्लेन के क्रैश होने से पहले ही जब सब मर चुके थे तो लगभग 2 घंटे तक प्लेन को कंट्रोल कौन कर रहा था। तो दोस्तों, हमने वीडियो के शुरू में एक व्यक्ति का जिक्र किया था, एंड्रियास पोडरमो। हाँ दोस्तों, वो एंड्रियास पोडरमो ही थे जिन्होंने अब तक प्लेन को कंट्रोल किया हुआ था, क्योंकि अंत में एटीसी को उनकी आवाज सुनाई दी थी। एंड्रियास ने करीब 5 बार मेडे मेडे बोलकर मदद की पुकार लगाई थी। दोस्तों, एंड्रियास थे तो एक पायलट ही, पर उन्हें इतना तजुर्बा नहीं था कि वो बोइंग 700 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सकें, जिसके बाद भी वो इस प्लेन को घनी आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले जाने में कामयाब रहे। जब एक्सपर्ट्स ने इस पूरी घटना के पीछे की वजह जानने की कोशिश की तो उसमें सामने आया कि जब प्लेन लेफ्ट साइड से झुक रहा था तो इसका कारण यह था कि प्लेन के लेफ्ट वाले इंजन में फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचना बाकी था। तभी एक ऑफिसर की नजर प्लेन के कंट्रोल पैनल के लेफ्ट वाले बटन पर गई, और ये बटन था प्लेन के एयर प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एयर प्रेशराइज बटन पूरे प्लेन में एयर प्रेशर को कंट्रोल करता है। जनरली प्लेन में लगे इंजन बाहर की हवा थोड़ी थोड़ी अंदर भी भेजते रहते हैं ताकि प्लेन में बैठे यात्रियों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है, और कभी इसे मैनुअल मोड पर किया जाए तो प्लेन में बैठे को पायलट को ही इसका ध्यान रखना होता है। अब इस पूरे हादसे की जड़ तक पहुंचने के लिए मैं आपको इस घटना से एक दिन पीछे ले चलता हूं, जब ये प्लेन अपनी डेली रूटीन सर्विस पर गया हुआ था, और वहीं इस बटन को मैनुअल मोड पर करके उन्होंने इसे पायलट को सौंप दिया था। प्लेन को उड़ाते वक्त पायलट और को पायलट का ध्यान उस पर गया ही नहीं कि प्लेन मैनुअल मोड पर सेट है, और इसी कारण से प्लेन में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी थी, जिस कारण से प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को बेचैनी होने लगी थी। को पायलट का ध्यान जब इस बात पर गया तो उन्होंने इसकी वजह जानने की कोशिश की, लेकिन एक बार भी उसका ध्यान उस बटन की ओर नहीं गया, और इसी वजह से पायलट की कैबिन में भी ऑक्सीजन का लेवल घटने लग गया था। तो प्लेन में तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे गिर जाते हैं, लेकिन पायलट की कैबिन में अपने आप मास्क नीचे नहीं गिरते, जिससे दोनों ही पायलट धीरे धीरे बेहोश हो गए, और धीरे धीरे सभी यात्री भी बेहोश हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क केवल 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सभी लोगों ने धीरे धीरे दम तोड़ दिया, केवल एक जने को छोड़कर, और वो थे एंड्रियास पोडरमो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो इतनी देर तक कैसे जिंदा थे। तो मैं आपको बता दूं कि एंड्रियास पोडरमो एक स्कूबा ड्राइवर थे, और स्कूबर अपनी सांसों को लंबे समय तक रोक पाने में सक्षम होते हैं, इसलिए अब तक वो जिंदा थे। लेकिन प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनकी भी मौत हो गई। अब इस पूरी घटना के असल दोषी थे वो सर्विस सेंटर के एम्प्लॉई, कि उन्हें पायलट को उस बटन के बारे में अवगत जरूर कराना चाहिए था। अगर वो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करते तो वो सारे पैसेंजर्स और सभी क्रू मेंबर्स आज जिंदा होते। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, एंजॉय करें।